बाबा इस समय पर हम बच्चों को आकर के 3 बातों की सावधानी देते हैं कि बच्चे, इस रावण ने अर्थात 5 विकारों ने तुम्हें बिल्कुल ही खोखला कर दिया है, बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन बना दिया। अब मैं आया हूं तुम बच्चों की जन्म जन्म के लिए आशाएं पूर्ण करने के लिए। तो बच्चे, ये रावण वर्तमान समय तुम बच्चों को विघ्न डालेगा, अर्थात समस्याएं आएंगी, लेकिन बाप सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। अगर बाबा के साथ योग होगा, ज्ञान घृत बुद्धि में डालते रहोगे, तो कभी भी आपका आत्मा रूपी दीपक अर्थात कभी भी शक्ति कम नहीं होगी। जैसे दिए में घृत की कमी होने से दिया टिमटिमाता है, तो बाबा कहते हैं ये इस समय रावण का पूरा बोलबाला है। रावण वर्तमान समय सर्वशक्तिमान है और तुम आत्माएं 84 जन्म लेने के पश्चात इस रावण के वशीभूत होने से तुम कमजोर हो गए। अब बाबा हमको आकर के जगाते हैं, तुम वही कलप पहले वाली आत्मा हो जिन्होंने बाप से वरदान लेकर के माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बने थे। बाबा इसलिए बार बार हमको सावधानी देते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है लक्ष्य। बाबा ऐसा लक्ष्य हमें देते हैं जिसमें सर्व प्रकार की सिद्धियां समाई हुई हैं। तो बाप ने आकर के हमको अपना गोद का बच्चा बना करके अपनी छत्र छाया में रखा हुआ। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो जो बच्चे बाप को याद करते हैं फिर वो सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा सतो प्रधान उनको कहते हैं जो ज्ञान सुन करके जो धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे उस फिल्म का एक बार शूटिंग होती है, वो हो गई तो हो गई, इसी प्रकार आप भी जो पार्ट बजा रहे हो ये ध्यान में रखो कि आपकी ये जो कर्मों की शूटिंग है ये हो रही है, फिर ये परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसलिए सोच समझ करके बाबा की याद में कर्म योगी बन करके कर्म कर। बाबा कहते हैं जैसे कमल का फूल कभी भी कीचड़ से बाहर नहीं होता, पानी में रहता है लेकिन सदा ऊपर रहता है। तुम बच्चे भी इस ज्ञान और योग की शक्ति से तुम कमल फूल समान जीवन बना सकते। बाबा ने फिर दूसरा याद दिलाया कि तुम्हारा जो सच्चा धर्म है वो तो देवी देवता धर्म है। तुम देवी देवता धर्म की आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो बाबा ने हमको आकर के ये स्मृति दिलाई, जिनकी बुद्धि में ये स्मृति आ जाती है कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा। तो तीसरी बात बाबा कहते हैं तीनों कालों को सामने रखो। सत्यों में आप महान से महान आत्मा थे, द्वापर में भी जब आप आए मंदिर भी आपने ही बनाए और आपकी ही मूर्तियां आज तक भी भक्तजनों की पूजा कर रहे हैं। और तीसरी लास्ट में भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो ये रख करके कोई भी संकल्प करो कि हे पवित्र आत्मा, हे श्रेष्ठ आत्मा, हे महान आत्मा, जो ये संकल्प कर रहे हो, क्या ये संकल्प करने योग्य है? तो जब तीनों कालों को सामने रखोगे तो आपके संकल्प सदा ही ऊंच से ऊंच होंगे और उस संकल्प से आपको सिद्धि अवश्य मिलनी है।
ऐसा बाबा हमको वरदान देते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।